जब चलने लगा तो आधे बीच से लौट करके रावण आ गया मंदोदरी के पास। पूरा नहीं गया जानकी के पास, आधे बीच से ही आ गया। और आधे बीच से आने के बाद मंदोदरी कहने लगी, क्यों स्वामी, आज तो आपको जानकी देखी होगी, क्योंकि आप राम बन करके जा रहे थे, गए थे। रावण कहने लगा, अरे मंदोदरी, जब मैं राम के भेष में आया ना तो मैं दूसरों की नारी को देखूं ऐसा मेरा मन खुद नहीं हुआ। देश का महत्व है। जब मैं राम के भेष में आया, जब मैं राम बन गया, जब मैं राम का पोशाक पहना, ड्रेस पहना, तो मैं पराई नारी को देखूं ऐसा चेतना, ऐसा भास, ऐसा भाव मेरे मन में खुद नहीं हुआ। ये महाराज भेष का महत्व है, भेष का बड़ा महत्व है महाराज। आपका भेष अच्छा हो, आपका आचरण शुद्ध हो, आपका मन पवित्र हो, आपके मस्तक पर टीका हो, आपके मुख में भगवान का नाम हो, कंठ में तुलसी की माला हो, तो अगला व्यक्ति जान जाएगा, भाई इस घर में ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं रहता, इस घर में तो साक्षात नारायण के वैष्णव रहते हैं। व्यक्ति को आप अपनी पहचान मत दो, आपको लोग देख करके जान जाए, ये ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान के दास है, परम भक्त है, आपको लोग जान जाए महाराज। और एक बात याद रखना महाराज, सच्चाई के रास्ता पर ना भीड़ बहुत कम होता है, सब रास्तों पर बहुत भीड़ होता है महाराज। लेकिन ये जो पर आगे बढ़ो, जब आपके जीवन में टिप्पणी हो, ताना मारे संसार के लोग, दंड मारे, तो आप ये मान लेना, खेल में खिलाड़ी कभी शोर नहीं करता है। शोर कौन करता है? शोर तो देखने वाला व्यक्ति ही करता है। और इस खेल के हम खिलाड़ी हैं। जब ये मान लेना, उस टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की मिसाल, उस बुराई करने वाले व्यक्ति की मिसाल उस मक्खी की भांति होती है, जो मक्खी सारे अंगों को छोड़ करके जख्मों में जाकर के बैठती है। आप ऐसा मान लेना, याद रखो प्यारे, ये संसार के लोग तो भगवान को छोड़े नहीं है, तो हमको आपको क्या छोड़ेंगे? भगवान महादेव, माता पार्वती दोनों जा रहे थे, दोनों बैल पर बैठे थे। संसार के लोग देखे, अरे अरे धन्य हो गया, देखो 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 देखो, एक बूढ़ा बैल और दोनों बैठे जवान जवान। हंसने लगे संसार के लोग भगवान महादेव को देख करके। भगवान महादेव संकोच हो, बोले देवी, इस संसार के लोग देख करके हंस रहे हैं हमको, बूढ़ा बैल पर दोनों जवान जवान बैठे हैं। देवी एक काम करते हैं, चलो अब हम दोनों उतर जाते हैं। दोनों में उतर गए महाराज, बैल आगे आगे चलने लगा, भगवान महादेव, माता पार्वती, गौरी शंकर पीछे पीछे चलने लगा। संसार के लोग फिर हंसने लगा, देखो देखो, सवारी है लेकिन उनका उपयोग करना नहीं जान रहे हैं, आगे आगे चला रहे हैं खाली खाली। भगवान शंकर बोले, देवी, गौरी, फिर हंस रहे संसार के लोग, बोले देवी एक काम करते हैं, तुम बैठ जाओ, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। भगवान शिव माता पार्वती को बैठा दी बैल पर और भगवान शिव पैदल चलने लगे। संसार के लोग फिर हंसने लगे, अरे देखो देखो, ऐसा भी क्या काम का, खुद पीछे पीछे चल रहा है, पत्नी को बैल पर बैठा जाए। भगवान बोले, अब क्या करें? भगवान बोले, देवी पार्वती, अब तू नीचे आ, मैं बैठता हूँ। भगवान महादेव बैठे बैल पर, माता पार्वती पीछे पीछे चलने लगी। फिर संसार के लोग टिप्पणी करने लगे, हंसने लगे, देखो देखो शंकर जी को, इतना बड़ा भारी भरकम शरीर लेकर के नंदी पर बैठा हुआ है, जो राजकन्या है उनको पीछे पीछे चला रही है। संसार के लोग उनको तो नहीं छोड़े महाराज, तो हमको आपको क्या छोड़े? एक बात याद रखना, सच्चाई के रास्ते पर जाओ, धर्म के रास्ते में जाओ, आपका संस्कार, आपका कर्तव्य अच्छा रहे, तो कभी याद करना महाराज, आपका शत्रु भी आपका प्रशंसा करेगा, आपके शुद्ध आचरण का, आपके नियत का।
जानते हो राम रावण का एक बार युद्ध हुआ ना, तो राम रावण के युद्ध में दोनों जख्मी हो गए। राम को भी चोट लगा, रावण को भी चोट लगा। भगवान राम के चोट को भैया लखनलाल भरने में लगा हुआ है, रावण की चोट को इनकी पत्नी मंदोदरी भर रही है। रावण सोया हुआ था महाराज, और रावण सो करके महाराज अचानक आंखों से आंसू बहने लगा। मंदोदरी जख्मों को भर रही थी। मंदोदरी कहने लगी, अरे जो रावण आंसू बहवाता है, इनके आंखों से आज आंसू कैसे बह रहे हैं? ये तो आज कभी रोया नहीं रावण। स्वामी, ये आंख से आंसू कैसे बह रहे थे? बोले नाथ क्या बात है, आज आपके दोनों नेत्रों में आंसू है। मंदोदरी कहने लगी रावण से। रावण कहने लगा, मंदोदरी आज मेरे आंखों में इसलिए आंसू बह रहा है